राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के महात्म्य को जानेंगे। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं व अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार यह एकादशी 13 जून दिन मंगलवार सुबह 9:29 से प्रारंभ होकर इसका समापन 14 जून दिन बुधवार सुबह 8:47 पर होगा। अतः उदया तिथि की सुविधा को दृष्टिपात रखते हुए यह व्रत 14 जून को रखा जाएगा। आइए व्रत की पूजा विधि जाने। योगिनी एकादशी को प्रातः जल्दी स्नान कर पीले या हल्के रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद प्रतिमा हो तो उसे एक चौकी पर स्थापित करें। यदि प्रतिमा नहीं है आपके पास तो भगवान श्री हरि की तस्वीर या कोई भी फोटो हो उसे चौकी पर स्थापित कर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद श्री हरि के विग्रह को पीला चंदन लगाएं। साथ ही हो सके तो पीले फूल, पीले रंग की मिष्ठान का भोग लगाएं। धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर या शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। साथ ही प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर स्वयं खाएं। ध्यान रहे, प्रसाद घर पर ही तैयार होना चाहिए। प्रसाद में अन्न का प्रयोग न करें। घर पर घी या मावा से प्रसाद तैयार करें। आइए इस योगिनी एकादशी का महात्म्य क्या है जाने। भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, इस व्रत को रखने से श्री हरि की हमें विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन वैसे तो परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि वो व्रत रखें। यदि वे व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन अन्न का त्याग कर कुछ भी खा सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो इस दिन तामसिक चीजों का परित्याग अवश्य करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि। यदि आप ऐसा करेंगे तो हरि कृपा से घर की खुशहाली व समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही जो हरि भक्त सच्ची श्रद्धा से व्रत के नियमों का पालन करते हुए जो भी भक्त इस व्रत को रखेगा उसे श्री हरि के आशीर्वाद से इस व्रत को करने वाले भक्त को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होगा। यह पुण्य अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाला पुण्य फल होगा, जो जन्म जन्मांतरों तक इसका फल आपको मिलता रहेगा। वहीं योगिनी एकादशी के व्रती को इस व्रत के प्रभाव से जन्म जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी सदा कृपा बनी रहती है। आइए अब व्रत के नियम को जानें। एकादशी का व्रत नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 10वीं को सुबह आप भोजन करें। 10वीं शाम को आप सूर्य अस्त से पूर्व सात्विक भोजन ग्रहण कर लें। भोजन में लहसुन, प्याज, चावल व नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद एकादशी को श्री हरि की पूजा कर पूरे दिन फलाहार ले श्री हरि की कथाओं का गुणगान करें। द्वादशी को शुभ मुहूर्त में पारण करें। पारण करने से पूर्व एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि आपकी सामर्थ्य भोजन कराने की नहीं है तो एक व्यक्ति जितनी दाल, चावल दक्षिणा सहित किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दे दें। वेद पाठी ब्राह्मण वह ब्राह्मण होता है जो शास्त्रों के नियमों का पालन कर अपनी जीविका को चलाता है। तामसिक चीजों से सदा दूरी बनाए रखने वाला ब्राह्मण को ही दान दें, अन्यथा आपका दान व्यर्थ चला जाएगा और आप पाप के अधिकारी होंगे। आइए अब व्रत का पारण कब है जाने। पारण का शुभ मुहूर्त 15 जून दिन गुरुवार प्रातः 5:23 से प्रारंभ होकर 8:10 तक रहेगा। इस तिथि में आप अवश्य ही पारण कर लें। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। अतः पारण शुभ मुहूर्त में कर संपूर्ण व्रत का पुण्य फल प्राप्त करें। व्रत वाले दिन कथा सुनना परम आवश्यक है, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए व्रत कथा आप मेरे अगले वीडियो में देखकर संपूर्ण पुण्य फल के भागीदार
अवश्य बने। तो भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत के नियम। आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।